तुमने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन क्या तुमने कभी किसी की आत्मा को मरते हुए देखा है? जब चांद की रात घनी हो और हवाएं गहरी, क्या तुम महसूस कर सकते हो उस दर्द को जो एक आत्मा अपनी मौत के बाद भी जीती है? जैसे ही उस गांव में एक खौफनाक आवाज गूंजी, सबने सोचा यह सिर्फ एक डरावनी कहानी होगी। लेकिन जब वह अघोरी बाबा अपने मंत्रों से चंद्रमुखी की आत्मा को शांति देने की कोशिश करता है, तो एक ऐसा रहस्य उजागर होता है जिसे कोई नहीं जानता था, और वह रहस्य अब तक किसी के भी होश उड़ा सकता है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्राइम टाइमलाइन में। आज की कहानी है अघोरी और चंद्रमुखी की आत्मा की। यह घटना एक छोटे से गांव में घटित हुई, जहां एक अघोरी बाबा का नाम लिया जाता था। उसके बारे में गांव में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वह तंत्र मंत्र से किसी को भी जिंदा या मरा हुआ बना सकता है। रात के अंधेरे में उसकी कुटिया से निकलने वाली आवाजें जैसे किसी और दुनिया से आती थीं। उसकी शक्ति के बारे में लोग विश्वास करते थे और कुछ डरते भी थे। अघोरी बाबा का नाम था महेश्वर। वह गांव के सबसे पुराने और रहस्यमयी व्यक्तियों में से एक था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लोगों को डराता और आकर्षित करता था, लेकिन उसकी असल शक्ति के बारे में कोई नहीं जानता था। गांव में एक और रहस्यमयी कहानी थी, चंद्रमुखी की आत्मा। चंद्रमुखी एक सुंदर और मासूम लड़की थी, जिसका दिल एक धोखेबाज प्रेमी ने तोड़ा था। उसकी आंखों में दुनिया भर का प्यार था, लेकिन उसका प्रेमी उसे छल से मार डालता है। उसके बाद से उसकी आत्मा गांव में भटकने लगी थी। लोग कहते थे कि जब तक चंद्रमुखी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, गांव में कोई भी रात को चैन से नहीं सो पाएगा। गांव की एक लड़की राधा, जो बाबा महेश्वर की शिष्य थी, ने एक दिन बाबा से पूछा, बाबा, चंद्रमुखी की आत्मा हमें परेशान कर रही है, क्या आप उसे शांति दे सकते हैं? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, राधा, तुम नहीं जानती हो कि वह आत्मा कितनी कष्ट में है। चंद्रमुखी के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था, और इस साजिश में मेरी भी भूमिका थी। राधा चौंकी। आप? बाबा, आप क्या कह रहे हैं? बाबा ने राधा को शांत किया और कहा, तुम जान नहीं सकती हो राधा, लेकिन अब समय आ गया है कि चंद्रमुखी की आत्मा को शांति दी जाए। पर इसके लिए हमें उस किले तक जाना होगा जहां उसकी आत्मा सबसे ज्यादा विचलित रहती है। राधा ने बाबा की बात मानी और दोनों एक रात किले की ओर रवाना हो गए, जहां चंद्रमुखी की आत्मा के बारे में कहा जाता था कि वह सबसे अधिक प्रकट होती है। किला एक अंधेरे, सुनसान और खौफनाक जगह थी, जहां जाने से हर कोई डरता था। जब राधा और बाबा किले के अंदर पहुंचे तो हवा बहुत तेज चलने लगी। किले की दीवारों से आ रही सर्द आवाजें जैसे किसी की चीखें थीं। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन बाबा शांत था। बाबा ने तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक एक तेज रोशनी ने पूरे किले को घेर लिया और चंद्रमुखी की आत्मा सामने आ गई। चंद्रमुखी की आत्मा अब भी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चोट और दर्द था। उसकी आंखों में एक शून्यता थी, जैसे वह अपने ही हत्यारे से बदला लेना चाहती हो। बाबा महेश्वर ने कहा, चंद्रमुखी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलने के लिए हमें सत्य का सामना करना होगा। तुम्हारे कत्ल की जो साजिश थी उसका पर्दाफाश करना होगा। चंद्रमुखी की आत्मा बोली, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी तंत्र विद्या से मैं बस एक खिलौना बन चुकी हूं? मैंने उस धोखेबाज से प्यार किया और उसने मुझे मार डाला, लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी हत्या की साजिश सिर्फ उस आदमी ने नहीं, बल्कि तुमने भी रची थी। राधा और बाबा के बीच सन्नाटा था। राधा को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता था। बाबा ने धीरे से कहा, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने चंद्रमुखी को धोखा दिया। उसकी हत्या का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मुझे तंत्र विद्या की शक्ति चाहिए थी। राधा की आंखों में आंसू थे। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा ने कहा, तुम नहीं समझ सकती हो राधा, मेरी शक्तियां और तंत्र विद्या मेरे लिए सब कुछ थी। चंद्रमुखी सिर्फ एक जरिया थी और मुझे उसके आत्मा की शक्ति चाहिए थी। चंद्रमुखी की आत्मा ने गहरी चीख मारी और बाबा पर हमला किया। उसके बाद राधा ने एक तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और बाबा को शापित कर दिया। बाबा की शक्ति एक पल में खत्म हो गई और वह गिरकर मरा। चंद्रमुखी की आत्मा ने राधा को धन्यवाद दिया और फिर शांत हो गई। उसकी आत्मा अब शांति से चांद की रोशनी में खो गई। गांव लौटकर राधा ने यह कहानी सबको सुनाई।
चंद्रमुखी की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन राधा को उस काले राज का सामना करना पड़ा जो अब तक एक रहस्य था। क्या राधा अघोरी बाबा के काले राज से पूरी तरह मुक्त हो पाई थी, या उसकी आत्मा भी कभी शांति नहीं पा सकेगी? आज भी चांद की रात में गांव के लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा महेश्वर की आत्मा और चंद्रमुखी की आत्मा के बीच का वह राज हमेशा के लिए खो जाएगा। अगर आपको क्राइम, रहस्य और सस्पेंस पसंद है तो द क्राइम टाइमलाइन आपके लिए ही है। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए उन खौफनाक कहानियों को जो सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। तो चलिए आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी कोई खौफनाक कहानी मिस न कर सकें।